हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द नेचुरल गैस। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन किस प्रकार हुआ या किस प्रकार नेचुरल गैस बनी है। नेचुरल गैस वाज formed millions of years ago along with petroleum when microscopic sea plants and animals died and got buried under the sand and mud। तो नेचुरल गैस का निर्माण तब लाखों सालों पहले हुआ, मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो, यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। जब किसका फॉर्मेशन हुआ था? पेट्रोलियम का। और ये किस प्रकार हुआ? व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड गॉट बरीड अंडर द सैंड एंड मड। तो इसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ? ठीक वैसे हुआ जैसे कि पेट्रोलियम का हुआ। व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट, तो जब बहुत छोटे जीव जंतु जो सी में मिलते थे, यानी कि समुद्रों में मिलने वाले माइक्रोस्कोपिक छोटे जीव जंतु डाइड, मर गए, और वो मिट्टी में या वहाँ की जो मड था, कीचड़ था, उसमें वो दब गए। तो उनके वजह से लाखों सालों के दौरान नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ। These plants and animals under anaerobic condition change to gas and petroleum as discussed earlier। तो ये जो प्लांट और एनिमल्स थे, ये एनएरोबिक कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, उस कंडीशन में ये गैस और पेट्रोलियम में बदल गई, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट of 95% methane and 5% of mixture of ethane, propane and ethylene। तो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा पार्ट अप्रोक्सीमेटली 95% मेथेन से मिलकर बना होता है और बाकी 5% मिक्सचर होता है इथेन, प्रोपेन एंड एथिलीन का। ऑक्यूरेंस की बात कर लेते हैं इसकी। तो कहाँ कहाँ मिलती है? नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन द impervious rocks, sometime along with the petroleum and sometime with the petrochem। तो जो नेचुरल गैस होती है वो आपको मिलती है बिटवीन द इम्परवियस रॉक्स जो इम्परवियस रॉक्स होती हैं उनके बीच में। कई बार ये पेट्रोलियम के साथ मिलती है और सम टाइम विदाउट द पेट्रोलियम, और कई बार ये पेट्रोलियम के बगैर भी मिलती है या जो पेट्रोलम होते हैं उनके बगैर भी मिल जाती है। In India, gas fields have been discovered in Tripura, Mumbai High, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर। तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इनको डिस्कवर किया गया है या इनको खोजा गया, दैट इज़ द त्रिपुरा, मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर के अंदर इनको ट्रैप किया गया है या इनको ढूंढा गया है, इनको डिस्कवर किया गया है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस, तो एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का एक जरिया है, एक स्रोत है। व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इट डिकम्पोज टू फॉर्म द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब नेचुरल गैस को गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो इन द अब्सेंस ऑफ एयर इट डिकम्पोज टू फॉर्म द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये डिकम्पोज होकर कार्बन और हाइड्रोजन बनाती है, लेकिन कंडीशन है कि उसको जो हीट किया जाए वो एयर की एब्सेंस में किया जाए। एज ए फ्यूल, नेचुरल गैस हैज़ ए वेरी हाई क्लोरीफिक वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 55 किलो जूल पर ग्राम। तो एक जो नेचुरल गैस आपकी होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, अप्रोक्सीमेटली 55 किलो जूल पर ग्राम। तो एक ग्राम में 55 किलो जूल होती है। इट बर्न्स रेडिली एंड इट यूज़ ए फ्यूल इन होम्स, तो ये बहुत आसानी से जलती है और घरों में एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है और इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। तो अब बात कर लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल है क्योंकि एक सीमित अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, ये एक्सेप्टेबल है, यानी कि अगर हम इसका यूज करते रहेंगे तो ये आने वाले फ्यूचर में या टाइम भविष्य में ये क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे और ये यूज के लिए नहीं बचेंगे। तो इनका कंजर्वेशन करना हमारी मॉरल ड्यूटी है। You are already aware of the fact that it takes millions of years for the fossil fuel to be the made। तो आप इस बात को अब अच्छे से अब जान चुके हो कि जो फॉसिल फ्यूल होता है वो बनने में काफ़ी टाइम लेता है, लगभग लाखों सालों का समय लगता है इसको बनाने में। They are called the non-renewable resources because they are found with the extremely slow rate in the earth crust।
तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि दे आर फाउंड विद द एक्सट्रीमली स्लो रेट, बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर। विद देयर एक्सटेंसिव यूज द स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल इज गेटिंग डिप्लेटेड। और अगर हम बात करें, अगर हम इसका बहुत ज़्यादा अगर हम इसका यूज करें, तो फॉसिल फ्यूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एट द रेट ऑफ विच दे आर बीइंग यूज दे वुड सून गेट डिप्लेटेड। और जिस हिसाब से इनका भी उपयोग चल रहा है, आने वाले बहुत कम समय में या कुछ ही टाइम में ये जो पेट्रोलियम होंगे वो समाप्त हो जाएंगे अर्थ के ऊपर से। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स कॉजेज द एयर पोल्यूशन, और इन फ्यूल को जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है। इट इज़ आल्सो रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफेयर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है, विच इज़ ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफेयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट बढ़ने से बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है। स्मोक गिव आउट बाय द व्हीकल्स एंड फैक्ट्री रिजल्ट्स इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड स्मोक इन विंटर। तो जो स्मोक निकलता है व्हीकल से, फैक्ट्रियों से, उसके परिणाम स्वरूप ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और उसके वजह से स्मॉग भी बन जाता है विंटर में, जैसा कि अभी दिल्ली को फेस करना पड़ रहा है। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पोल्यूटेड एयर, जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होते हैं, मिक्स विथ वाटर वेपर टू फॉर्म द क्लाउड्स, और वो वाटर वेपर के साथ मिलकर क्लाउड बनाते हैं, फॉल डाउन एज ए एसिड रेन, और एसिड रेन के रूप में नीचे गिरते हैं। दैट डैमेज द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग को डैमेज करते हैं, प्लांट को भी डैमेज करते हैं और सॉइल को भी डैमेज करते हैं। एफर्ट शुड बी मेड टू फाइंड आउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक एनर्जी फ्रॉम विंड, सन, फ्लोइंग वाटर, एज दिस कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एंड आर नॉन पोल्यूटिंग। तो हमें जो ऊर्जा के दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका उपयोग करना पड़ेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाना पड़ेगा, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सन से मिलने वाली एनर्जी जो होगी सोलर एनर्जी, और वाटर जो बहता है उससे मिलने वाली एनर्जी होगी। तो इन एनर्जी का हमें यूज करना पड़ेगा, और ये एनर्जी है वो नॉन पोल्यूटिंग है और एक्सट्रैक्टेड है, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगी, असीमित अमाउंट में मौजूद है। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल टू सेव फ्यूल इन द फॉलोइंग वेज। और जो PCR है उन्होंने लोगों को सलाह दी है, एडवाइस दी है कि वो एक अच्छे तरीके से या बढ़िया तरीके से क्या करें, पेट्रोल का यूज करें ताकि उसको बचाया जा सके। और वो कुछ जो तरीके दिए उन्होंने बताए हैं जिससे पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है, वो ये है कुछ: ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, जो व्हीकल है उनको एक मॉडरेट स्पीड पर, मतलब ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे चलाया जाए। इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर रेगुलर चेक किया जाए। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स, जब ट्रैफिक लाइट्स ऑन होती है यानी कि रेड होती है तब स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, और जो व्हीकल्स होते हैं उनकी सर्विस रेगुलर करवानी चाहिए। यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाईसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो बाईसाइकिल्स होती है उनका उपयोग करना चाहिए। यूज़ कारपूल टू गो फॉर वर्क और टू द स्कूल, और स्कूल और ऑफिस जाने के लिए हमें कारपूल करना चाहिए, यानी कि जो कार होती है उनको हमें साझा करना चाहिए। एक कार के अंदर 3 से 4 लोग जो कि साथ में बैठकर कारपूल कर सकते हैं, तो उससे भी हम बचा सकते हैं पेट्रोल को और एयर पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड वॉच द वीडियो केयरफुली।